गाइस वैसे तो भारत के अंदर बहुत सारी हॉन्टेड जगहें हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जो इंडिया के टॉप 10 हॉन्टेड प्लेस में आती हैं और उन्हीं टॉप 10 हॉन्टेड प्लेस को हम अपने इस चैनल पर कवर अप कर रहे हैं। और आज जिस जगह के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। दरअसल मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित मलचा महल की। अगर आप हॉरर स्टोरी के शौकीन हैं तो आपने मलचा महल का नाम कहीं ना कहीं जरूर सुन रखा होगा, लेकिन जो यहाँ का इतिहास है और यहाँ की कहानियाँ हैं, इनकी हकीकत आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, मलचा महल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था, लेकिन काफ़ी सालों तक यह ऐसे ही खाली पड़ा रहा था। काफ़ी सालों सेंचुरी निकल गई पर यह मलचा महल खाली रहा। इसके बाद इसमें कुछ विलायती लोग आए, मतलब शाही घराने से, जो इस मलचा महल में आकर रहने लगे, जिसमें विलायत बेगम अपने दो बच्चों के साथ, सकीना और अली रजा, इन दो बच्चों के साथ इस महल में आई थीं। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो विलायत बेगम थीं उनके पास डायमंड्स थे और उन्होंने इसी महल में ये सारे डायमंड्स छिपाने के लिए निगल लिए थे। और जब निगल लिए थे तो वो जो डायमंड्स थे उनके गले में अटक गए थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अभी आप सोच सकते हो ये कितनी दर्दनाक मौत हो सकती है। और देखते ही देखते सकीना की भी मौत हो गई और जो अली रजा उसका बेटा था उसकी भी मौत हो गई। और ऐसा माना जाता है कि इन लोगों की रूह आज भी मलचा महल के अंदर भटकती है, क्योंकि इसके पीछे की एक जो मेरे पास कहानी है, कहानी नहीं, ये किसी की हकीकत है, जो दिल्ली के चाणक्यपुरी में रहने वाले शशांक की है। शशांक की ये कहानी इतनी ज़्यादा डरावनी है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, वैसे तो शशांक चाणक्यपुरी का ही रहने वाला है, लेकिन शशांक बचपन से ही शिमला में रहा था अपने मामा जी के घर पर। वहीं पर उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और पूरे 20 साल तक शिमला में रहकर यह चाणक्यपुरी में पहली बार आया था। यानी कि जन्म तो इसका चाणक्यपुरी में ही हुआ था, रहने वाला भी चाणक्यपुरी का ही था, लेकिन 20 साल बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर कर ये चाणक्यपुरी में आया था। अभी ये चाणक्यपुरी में आया था तो इसे मलचा महल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ का इतिहास छोड़ो, यहाँ की कहानियाँ छोड़ो, इससे मलचा महल जैसी कोई चीज़ है ये भी नहीं पता था। अब इसके पापा ने मना कर दिया था कि बेटा कभी आप कहीं भी घूमने चले जाओ, लेकिन मलचा महल के अंदर या मलचा महल के आसपास कभी मत जाना। अभी इसे पता ही नहीं था कि मलचा महल क्या है और इसने पापा से इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जिक्र भी नहीं की थी, क्योंकि ये थोड़ा वैसे टाइप का बंदा था कि घर वालों की बात को इग्नोर करना, और घर वालों के साथ रहा भी नहीं था तो इतना फ्रेंकली टाइप का भी नहीं था उन लोगों के साथ। तो इसने बोला ठीक है, नहीं जाऊँगा। लेकिन दोस्तों, देखते ही देखते क्या होता है कि एक दिन की बात थी, ये अपने दोस्तों के साथ इधर उधर पूरे टाइम घूमता रहता था। इसके दो दोस्त थे, रवि और मुकेश। शशांक, रवि, मुकेश, यह तीनों दोस्त पूरे दिन आवारा की तरह घूमते थे। अभी ये बात थी जुलाई 2018 की। काफ़ी भीषण गर्मी थी उस समय। दिल्ली के अंदर वैसे भी आपको पता है कि गर्मी कितनी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर भी काफ़ी गर्मी थी। और उसी गर्मी के चलते शशांक अपने दोस्तों से बोलता है कि यार मैं शिमला में रहता था, वहाँ तो कभी भी चले जाओ, ठंडा मौसम होता था, लेकिन यहाँ तो बहुत गर्मी है यार, कहीं ठंडी जगह पर घूमने चलते हैं, मुझसे यह गर्मी अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती। तो इसका दोस्त था, वो कहता है कि यहीं पर एक रिच फॉरेस्ट है अपनी चाणक्यपुरी में ही, और एक नई सुबह आती है और ये तीनों दोस्त रिच फॉरेस्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। अभी ये रिच फॉरेस्ट है, ये चाणक्यपुरी में ही है। और एक चाणक्यपुरी का रहस्य बता दूं आपको, इसी चाणक्यपुरी में स्थित है रिच फॉरेस्ट, और रिच फॉरेस्ट में स्थित है मलचा महल। और इसके बारे में इन तीनों दोस्तों को बिल्कुल भी नहीं पता था। हालांकि जो दोस्त थे उन्होंने मलचा महल के बारे में सुन रखा था, लेकिन ये नहीं पता था एक्चुअल में ये कौन सी जगह पर है। अभी ये रिच फॉरेस्ट में खूब एंजॉय कर रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वहाँ का जो वातावरण था उसका मज़ा ले रहे हैं। अभी इन्हें सुबह से शाम हो जाती है घूमते घूमते ऐसे ही रिच फॉरेस्ट के अंदर। तो जो शशांक था वो कहता है कि भाई अब घर चला जाए।
अब इसके जो दोस्त लोग थे वो कहते हैं कि यार पागल हो रखा है क्या तू, देख अभी तो जो समय हुआ है शाम का, अभी तो मौसम ठंडा होगा, अभी तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, आराम से चलेंगे, जल्दबाजी क्या है। अभी ये वहाँ पर ऐसे इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी इन्हें इंजॉय करते करते पता नहीं चलता कि कब 8 बज जाते हैं रात के। अभी रात के 8 बज जाते हैं और 8 बज जाते हैं तभी उस फॉरेस्ट के अंदर फॉग आ जाता है, तूफान आ जाता है, बारिश शुरू हो जाती है। अभी जब बारिश शुरू हो जाती है तो शशांक अपने दोस्तों से कहता है कि अबे यार तूने कहाँ फंसा दिया आज, मैं कह रहा था चलो चलो चलो। वो एक दोस्त था वो कहता है कि नहीं देख लेते जंगल में कहीं छिपने के लिए जगह होगी। अभी ये जंगल में चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, फॉग है काफ़ी, इन्हें कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। घूमते घूमते एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक मेन गेट था, जिस गेट पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन उर्दू इन तीनों में से किसी के समझ में नहीं आती थी। ब्रिटिश के टाइम का लिखा हुआ था उस पर कि दरअसल ये लिख क्या रखा है। अभी ये जैसे तैसे करते हैं, छोड़ो होगा कुछ भी, ये अंदर चले जाते हैं। जैसे ही ये अंदर जाते हैं वहाँ पर इन्हें बोर्ड लगा मिलता है, जिस बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रवेश वर्जित, आप इसके अंदर नहीं जा सकते। बट स्टिल ये फिर भी उसके अंदर चले जाते हैं। अभी जब ये उसके अंदर जाते हैं तो काफ़ी मतलब वहाँ का माहौल था ऐसा मकड़ी के टाइप के जाले वगैरह, जैसे कोई काफ़ी टाइम से इसके अंदर ना गया हो, कुछ इस तरह से। लेकिन फिर भी ये जैसे तैसे कर कर वहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। अभी इनको सोना था रात को, तो ये बोलते हैं कि आज रात को तो देखो भाई यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है तो हम लोग घर तो जा नहीं सकते। तो जो शशांक था वो कहता है देखो भाई एक आदमी को तो जगना पड़ेगा, पहले चाहे आप जग जाओ या मैं जग जाऊँ, दो दो करके सो लेते हैं, एक जगेगा दो सोएंगे। तो इसके दो दोस्त लोग थे वो राजी हो जाते हैं। एक जो दोस्त था वो कहता है यार पहले मैं जग लेता हूँ, ये बात इनको करीबन 10 बजे की थी। वो कहता है पहले मैं जग लेता हूँ, लेकिन 2-2 घंटे जगेंगे भाई। अभी दो शशांक था वो कहता है ठीक है 2-2 घंटे जग लेंगे। तो पहले एक दोस्त था वो जो है जग जाता है, और दूसरा दोस्त था वो सोने लग जाता है, और शशांक भी सो रहा होता है। तकरीबन उसे पहरा देते देते रात के 12 बज जाते हैं। अभी 2 घंटे बाद उसे नींद भी आने लगती है, तो वो शशांक को जगा देता है। वो शशांक से कहता है भाई तू उठ और मैं सोता हूँ, अभी जग जल्दी। तो शशांक जग जाता है और नींद में भी होता है थोड़ा, और वो दूसरा वाला दोस्त काफ़ी नींद में था, वो सो जाता है उसकी जगह पर, शशांक की जगह पर। अभी जब वो दूसरा दोस्त सो जाता है, शशांक पहरा दे रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। तो शशांक महसूस करता है कि किसी के रोने की आवाज़ आई है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की सिसक सिसक कर रो रही हो। शशांक इधर उधर जाकर देखता है, लेकिन उसे कोई भी लड़की कहीं नहीं दिखती है। अभी शशांक सोचता है शायद ये नींद की वजह से ना मेरा वहम होगा, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर से चले जाता है और फिर से अपना पहरा देने लग जाता है। अभी शशांक फिर से पहरा दे रहा था तो उसे महसूस होता है जैसे किसी ने डायमंड फिर से निकले हों, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी बात, वही वाली बात कि किसी ने डायमंड निकले हैं। अभी ये खर्र से जो आवाज़ आती है इससे लगता है कि कोई मतलब ये जंगल है और ये पुराना खंडर है, राजा महाराजाओं के ज़माने का है। शायद हो सके इसमें हीरे हों, जवाहरात हों, बहुत सारा पैसा हो, जो किसी वजह से वो रिस रहा हो, मतलब एक स्थान से दूसरी स्थान पर। तो शशांक देखने जाता है। अभी जब शशांक उसे देखने जाता है तो लिटरली उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि एक औरत है जिसके बाल काफ़ी बड़े बड़े हुए हैं, और उसकी आंखों में ऐसा लग रहा है पुतली नहीं है, आंखें एकदम से सफ़ेद हैं। शशांक उसे देखकर बहुत डर जाता है कि ये क्या भला है, और भागा भागा सीधा अपने उन्हीं दोस्तों के पास जाता है कि उठो उठो उठो, मैंने इसमें एक चुड़ैल को देखा है। अभी जो इसके दोस्त लोग थे वो कहता है पागल है क्या, मजाक बना रहे थे, क्योंकि वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे, आत्मा वगैरह को। कहते पागल है क्या तू, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, चल चुपचाप पहरा दे। और तुझसे पहरा नहीं दिया जा रहा है, मतलब वो सोच रहे थे कि शशांक सोने की वजह से कह रहा है, पर तुझे इतना ही हुआ तो चल तू सो, पहरा हम देते हैं। अभी एक दोस्त था वो नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल भी नहीं मानता, वो पहरा देने लग जाता है। अभी जब वो दोस्त पहरा दे रहा था, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, मतलब यहाँ से वहाँ टहलना यहाँ से वहाँ टहलना, ऐसे ही वो टहल रहा था। अभी टहलते टहलते उसे अपने आप में महसूस होता है कि मुझे कोई अदृश्य शक्ति है जो अपनी ओर खींच रही है, जैसे कोई है जो उसे खींच कर ले जा रहा है। अभी वो अपने आप से ही आगे बढ़ता जाता है और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है
जहां उसको तीन तीन आत्माएं दिखती हैं। लिटरली उन आत्माओं को देखकर वह काफ़ी डर जाता है और कुछ नहीं करता, सीधा जैसे जोर लगाता है और भागकर फिर अपने उन्हीं दोस्तों के पास आता है और अपने दोस्तों से कहता है कि भाई लोगों, यहाँ से निकलो, बारिश में निकलो, कैसे भी निकलो, पर यहाँ से निकलो, यहाँ पर बला है, मैंने उसे देखा है। अभी शशांक कह रहा था मैं भी तो वही बोल रहा हूँ तुझसे यार बहुत देर से कि यहाँ पर वैसी कोई चीज़ है, कोई चीज़ है, तू मान कब रहा है। अभी जैसे तैसे कोहरा में वो इधर उधर भाग रहे हैं, कोई दोस्त इधर भाग रहा है, कोई दोस्त उधर भाग रहा है, क्योंकि फॉग था काफ़ी। भागता जा रहा है, उसे भागते भागते रास्ते में एक बोर्ड लगता है जिस पर लिखा हुआ था द मलचा महल। शशांक उसे देखकर काफी डर जाता है